छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त दंतेवाड़ा में शहीद हुए 10 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कल दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ था और उस नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए थे। अब मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। भूपेश बघेल इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जो शहीदों के परिजन हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक बड़ा नक्सली हमला घात लगाकर नक्सलियों ने किया। एक इंफॉर्मेशन डीआरजी के जवानों को मिली थी, नक्सलियों से जुड़ी सूचना आई थी और उस सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन के लिए एक टीम निकली थी, लेकिन वो सूचना झूठी निकली और वहां पर कोई नक्सली नहीं मिला, जिसके बाद ये टीम वापस लौट रही थी और वापस लौटते वक्त अरनपुर में एक आईडी धमाके में इनकी गाड़ी को नक्सलियों ने उड़ा दिया और उसके बाद एम्बुश लगाकर गोलीबारी भी की गई। इस हमले में 10 जवानों की शहादत हुई और अब उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। डीआरजी के जवान, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, इन जवानों की खासियत यही रहती है कि भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। इंटेलिजेंस से मिली सूचनाओं को किस तरह से जमीन पर उतारना है और उनका जमीन पर किस तरह से फायदा लेना है, सबसे आगे चलने वाले यही जवान होते हैं। और डीआरजी के ऐसे ही जवानों की एक टुकड़ी एक सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी और जब ये वापस लौट रहे थे, अमूमन जिस तरह से नक्सली वारदातों को अंजाम देते हैं, पहले जवानों को जाने देते हैं और बाद में एम्बुश लगाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी के तहत वारदात अंजाम दी गई। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद, एक बड़ा नक्सली हमला और उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के इतिहास में या फिर नक्सली के इतिहास में, माओवादियों के इतिहास में ये बड़ा जो है हादसा माना जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई इंसिडेंट्स नहीं हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से घात लगाकर माओवादियों ने हमला किया कल, वो काफ़ी जो है सवाल खड़े करता है। जिस प्रकार से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, तो किस प्रकार से भी चल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई दशकों से यही मॉडस ऑपरेंडी यूज़ की गई है। चाहे हमने तेलंगाना में भी देखा है, आंध्र प्रदेश में भी देखा है कि कैसे माओवादी पहले जो जिनको नक्सलाइट्स कहा जाता था, घात लगाकर हमला कर देते हैं। तो कल का जो इंसिडेंट है ज़रूर चौंका देने वाला है और ये भी दर्शाता है कि माओवादी, जिनको बताया जा रहा है कि उनकी जो संख्या कम होती जा रही है, लेकिन वो अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर दंतेवाड़ा के पुलिस हेडक्वार्टर्स, पुलिस लाइंस कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आए हैं और कई सारे जो प्रसाद, आपके पास हम वापस लौट कर आएंगे। ये हृदय विदारक दृश्य है और जो परिजन है, विशेष रूप से डीआरजी के जवानों का जो बैकग्राउंड है उसको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेहद ही साधारण परिवारों के ये जवान होते हैं। कई तो ऐसे जवान डीआरजी में भर्ती किए जाते हैं जिनके परिवार नक्सलियों के सताए हुए हैं, नक्सलियों के पीड़ित हैं या उनके परिवार को नक्सलियों ने मार दिया। और ऐसे बेहद ही सामान्य और गरीब परिवारों के बच्चे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के तौर पर भर्ती होते हैं, डीआरजी के तौर पर भर्ती होते हैं। इनको सर्च ऑपरेशन का दक्ष माना जाता है, उस तरह की इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि सबसे पहले अग्रिम मोर्चे पर नक्सलियों के खिलाफ यही जवान काम करते हैं। और उनके परिजन जब पहुंच रहे हैं अपनी बेटों की पार्थिव देह के पास, तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। और डीआरजी के ये जवान अग्रिम पंक्ति के तौर पर नक्सलियों से लोहा लेते हैं, मोर्चा लेते हैं और उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं। ये नक्सल क्षेत्रों के जानकार माने जाते हैं
और उन इलाकों में जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं और सीआरपीएफ और बीएसएफ जहां पर उतने प्रभावी नहीं हैं क्योंकि वो क्षेत्रीय स्तर पर न तो भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित होते हैं और ना ही स्थानीय लोगों की भाषा से। डीआरजी के जवान ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए उन्हें इस तरह के सर्च ऑपरेशंस की जिम्मेदारी दी जाती है। अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको उनकी पार्थिव देह को यहाँ से परिजनों को सौंपा जाएगा, उनके गृह क्षेत्र में भेजा जाएगा, उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा। रखना है रखना है तो बड़ा सवाल यही पूछ रहा है पूरा देश की ये नक्सली नासूर आखिर कब तक दर्द देता रहेगा, कब इनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट अमल में आएगा। प्रसाद भौसेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद, इस वक्त क्या पार्थिव शरीर अलग अलग गांवों के लिए उनके परिवारों के क्षेत्रों के प्रति की तरफ निकल चुके हैं या फिर अभी प्रक्रिया शुरू हुई है? अभी अभी प्रक्रिया शुरू हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो साथी है जिनकी कल मौत हुई है, वो एक एक करके पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं और वहीं से जिनका जो गांव है, ज़्यादातर लोग दंतेवाड़ा के आसपास के लोग ही हैं। और मैंने सुबह से कई परिजनों से बात की, कई सारे जिनकी मृत्यु हुई है, जो जवान है, वो काफ़ी जो है गरीब तबके से आते हैं और कई केसेस में तो ये है कि वो सिर्फ कमाने वाले व्यक्ति थे और जिसके चलते घर चलता था। तो सबके लिए, ये सब परिवारों के लिए काफ़ी बड़ी क्षति है, काफ़ी बड़ा नुकसान है जिस प्रकार से कल ये हमला हुआ और सब जिन परिजनों ने अपने अपने जो है क्लोज्ड लोगों को खोया है। तो फिलहाल एक एक करके छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है और दूसरे फोर्स के अधिकारी है, वो जो है पार्थिव शरीर को ले जा रहे हैं एक एक एम्बुलेंस में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर खुद बैठे हैं। वो भी परिजनों से मिले हैं जिनकी मृत्यु है, वो भी उन्होंने भी जो है उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। और अभी भी कई सारे लोग यहाँ के प्रतिनिधि मंडल है या फिर दंतेवाड़ा के लोग हैं, वो भी जो है मुख्यमंत्री और जो दूसरे आला अधिकारी है उनसे मिल रहे हैं। तो कई दिनों के बाद ये ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ऐसे कोई नई बात नहीं है कि नक्सली माओवादी जिस प्रकार से आईडी ब्लास्ट करते हैं। जी न्यूज़।